हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी व्याप्ति में। आज हम लोग कवर करेंगे शिक्षण अधिगम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच ऑप्शन ए अधिगम का आदान प्रदान होता है, ऑप्शन बी केवल अनुशासन पर बल दिया जाता है, ऑप्शन सी केवल सूचनाएं दी जाती है, या फिर ऑप्शन डी है कोई संबंध नहीं होता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अधिगम का आदान प्रदान होता है। ठीक है, शिक्षक और छात्र के बीच अधिगम का आदान प्रदान होता है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। शिक्षण का मूल उद्देश्य ज्ञान का हस्तांतरण और अधिगम को सुगम बनाना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा में शांति बनाए रखता है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, विषय को बहुत तेजी से पढ़ाता है या फिर बहुत अधिक गृह कार्य देता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। एक अच्छा शिक्षक वही होगा जो छात्रों को हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करेगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। प्रेरणा छात्रों की सक्रिय भागीदारी और अधिगम की इच्छा को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रश्न पूछने से क्या लाभ है? ऑप्शन ए छात्रों का ध्यान बना रहता है, ऑप्शन बी शिक्षक को आराम मिलता है, ऑप्शन सी छात्रों को सजा देने का मौका मिलता है, या फिर ऑप्शन डी शिक्षक को अधिक पढ़ना पड़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए छात्रों का ध्यान बना रहता है। अगर शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछेंगे तो जो बच्चे रहेंगे वो एक्टिव रहेंगे, इसलिए छात्रों का ध्यान उसमें बना रहेगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। प्रश्न पूछने से छात्र मानसिक रूप से सक्रिय रहते हैं। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लास की विशेषता है। ऑप्शन ए विविधताओं का सम्मान और उन्हें अपनाना, ऑप्शन बी है केवल होशियार बच्चों को पढ़ाना, ऑप्शन सी है छात्रों के बीच भेदभाव करना, या फिर ऑप्शन डी है कठोर अनुशासन लागू करना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विविधताओं का सम्मान और उन्हें अपनाना। इसकी व्याख्या को देखते हैं। समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र हर छात्र की व्यक्तिगत विशिष्टता को स्वीकार करना है। हर छात्र की क्या होती है, अलग अलग प्रतिभा होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधि का चुनाव किस आधार पर किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए छात्रों के मानसिक स्तर और विषय की प्रकृति पर, ऑप्शन बी शिक्षक की सुविधा पर, ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तक की मोटाई पर, या फिर ऑप्शन डी है प्रधानाध्यापक का आदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए छात्रों के मानसिक स्तर और विषय की प्रकृति। शिक्षण विधि इसी पर आधारित होना चाहिए। इसकी व्याख्या को देखते हैं। विधि तभी प्रभावी होती है जब वह छात्र की समझ और विषय के अनुकूल हो। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कक्षा में कोई छात्र शरारत कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उसका कारण जानकर सुधार करने का प्रयास करना चाहिए, ऑप्शन बी उसे तुरंत कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, ऑप्शन सी पूरी कक्षा को सजा देना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी उसकी अनदेखी कर देना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उसके कारण जानकर सुधार करने का प्रयास करना चाहिए और उसका काउंसलिंग करना चाहिए। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्यवहार के मूल कारण को समझना समस्या का स्थायी समाधान है।
अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, छात्र की कमियों और उपलब्धियों को जानना। ऑप्शन बी, केवल अंकों की गणना करना। ऑप्शन सी, छात्रों को फेल करना। या फिर ऑप्शन डी, शिक्षक के काम को आसान बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, छात्रों की कमियों और उपलब्धियों को जानना। मूल्यांकन से मालूम होता है कि कौन छात्र कितना प्रयास कर रहा है, कितना पढ़ाई पर ध्यान लगा रहा है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। मूल्यांकन से मालूम होता है कि शिक्षण कहाँ सफल रहा और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, बच्चों की ज़रूरतों और रुचियों को प्राथमिकता देना। ऑप्शन बी, बच्चों को अपनी मर्जी से पढ़ने देना। ऑप्शन सी, शिक्षक का कोई महत्व न होना। या फिर ऑप्शन डी, खेल कूद पर ही ध्यान देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बच्चों की ज़रूरतों और रुचियों को प्राथमिकता देना। इससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहेगा, साथ ही अन्य गतिविधियों में भी उनका मन लगा रहेगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। इसमें शिक्षा प्रक्रिया बच्चों के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, सीखी हुई बात का अभ्यास करना। ऑप्शन बी, बच्चों को घर पर व्यस्त रखना। ऑप्शन सी, अभिभावकों को काम दिखाना। या फिर ऑप्शन डी है, कक्षा में काम पूरा न होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीखी हुई बात का अभ्यास करना। शिक्षक स्कूल में बच्चों को होमवर्क देती हैं ताकि जो बच्चे उस विषय को अच्छे से पढ़े होंगे वे घर में उनका अभ्यास करें और उसमें और दक्ष बन जाएं। इसकी व्याख्या को देखते हैं। नियमित अभ्यास से ज्ञान स्थायी होता है। सुना होगा आप लोगों ने कि करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण की करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग विधि को किसने महत्व दिया? ऑप्शन ए, जॉन डेवी। ऑप्शन बी, प्लेटो। ऑप्शन सी, सुकरात। या फिर ऑप्शन डी, अरस्तु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉन डेवी। लर्निंग बाय डूइंग इस विधि को जॉन डेवी ने अधिक महत्व दिया था। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। जॉन डेवी ने प्रयोगात्मक शिक्षा और करके सीखने पर विशेष बल दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक का छात्रों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, मित्रवत और मार्गदर्शक। ऑप्शन बी, कठोर और डराने वाला। ऑप्शन सी, उदासीन। या फिर ऑप्शन डी, पक्षपातपूर्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मित्रवत और मार्गदर्शक। एक शिक्षक को हमेशा अपने बच्चों के साथ, अपने छात्रों के साथ मित्रवत और मार्गदर्शक होना चाहिए ताकि बच्चे भी उनके साथ घुल मिल सके, जिससे जो पढ़ाई है वो रोचक बन जाए। इसकी व्याख्या को देखते हैं। सकारात्मक संबंध सीखने के लिए सुरक्षित माहौल बनाता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में कैसे अनुशासन रख सकता है? ऑप्शन ए, पढ़ाई को रुचिकर बनाकर। ऑप्शन बी, छात्रों को दंड देकर। ऑप्शन सी, कक्षा से बाहर निकालकर। या फिर ऑप्शन डी, कक्षा में लगातार बोलकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पढ़ाई को रुचि बनाकर। अगर शिक्षक पढ़ाई को रुचिकर बनाएगा तो बच्चे जो उनका ध्यान है वो शिक्षक की ओर ही रहेगा, पढ़ाई पर ही रहेगा और वे अनुशासन में रहेंगे। इसकी व्याख्या को देखते हैं।
जब छात्र पढ़ाई में रुचि लेते हैं तो अनुशासनात्मक समस्याएं कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, शिक्षण को प्रभावी और स्पष्ट बनाने के लिए। ऑप्शन बी, शिक्षक का काम कम करने के लिए। ऑप्शन सी, कक्षा को सजाने के लिए। या फिर ऑप्शन डी, समय बिताने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षण को प्रभावी और स्पष्ट बनाने के लिए। शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग जो शिक्षण है, जो क्लास है, उसको स्पष्ट समझाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए करते हैं। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ये सामग्रियाँ अमूर्त संकल्पनाओं को मूर्त रूप देने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विषय का कैसा ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन ए, गहन और विस्तृत। ऑप्शन बी, केवल सतही। ऑप्शन सी, औसत दर्जे का। या फिर ऑप्शन डी, किताबी ज्ञान तक ही सीमित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गहन और विस्तृत। शिक्षक को विषय का गहन और विस्तृत ज्ञान होना चाहिए ताकि अगर बच्चे शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछें तो शिक्षक उनका तुरंत निराकरण कर सके। इसकी व्याख्या को देखते हैं। शिक्षक का आत्मविश्वास उसके विषय ज्ञान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में चर्चा के दौरान शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, छात्रों को अपने विचार रखने का अवसर देना। ऑप्शन बी, खुद ही पूरी चर्चा करना। ऑप्शन सी, चर्चा को बीच में रोक देना। या फिर ऑप्शन डी, केवल सही उत्तर वाले छात्रों को चुनना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, छात्रों को अपने विचार रखने का अवसर देना चाहिए। इससे जो छात्र हैं वो विषय के बारे में और अधिक समझने में क्या करेंगे? भूमिका निभाएंगे। इसकी व्याख्या को देखते हैं। इससे छात्रों में चिंतनशील कौशल और अभिव्यक्ति बढ़ती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में ICT का उपयोग क्यों बढ़ रहा है? ऑप्शन ए, शिक्षण को आधुनिक और सरल बनाने के लिए। ऑप्शन बी, कंप्यूटर बेचने के लिए। ऑप्शन सी, छात्रों को इंटरनेट की आदत डालने के लिए। या फिर ऑप्शन डी है, यह अनिवार्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षण को आधुनिक और सरल बनाने के लिए ICT का उपयोग बढ़ रहा है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। ICT जटिल विषयों को आसानी से समझने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की सफलता का मुख्य पैमाना क्या है? ऑप्शन ए, छात्रों का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन बी, स्कूल का परीक्षा परिणाम। ऑप्शन सी, शिक्षक की लोकप्रियता। या फिर ऑप्शन डी, वेतन में वृद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, छात्रों का सर्वांगीण विकास। एक शिक्षक तभी सफल माना जाएगा जब उसके छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि विकास है। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र चुपचाप बैठा रहता है, कक्षा में यदि कोई छात्र चुपचाप बैठा रहता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उससे बात करके समस्या जानने की कोशिश करना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे डांटना चाहिए। ऑप्शन सी, उस पर ध्यान न देना। या फिर ऑप्शन डी, उसे सजा देना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए,
उससे बात करके समस्या जानने की कोशिश करना चाहिए ताकि उस बच्चे को क्या समस्या है और उसके बाद उसका निराकरण करना चाहिए। इसकी व्याख्या को देखते हैं। मौन के पीछे भय, झिझक या अन्य कोई कारण हो सकता है, इसलिए उसका जानकर उसका काउंसलिंग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण में दृष्टिकोण एटीट्यूड से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए शिक्षण के प्रति सकारात्मक सोच, ऑप्शन बी छात्रों के प्रति कठोरता, ऑप्शन सी पढ़ाने में जल्दी करना या फिर ऑप्शन डी नियमों का पालन करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शिक्षण के प्रति सकारात्मक सोच। इसकी व्याख्या को देखते हैं। शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण का मूल मंत्र क्या है? ऑप्शन ए सहयोग और संवाद, ऑप्शन बी कठोर नियम, ऑप्शन सी बहुत अधिक लिखना या फिर ऑप्शन डी उपकरणों का प्रयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सहयोग और संवाद। इसकी व्याख्या को देखते हैं। शिक्षण परस्पर सहयोग से ही प्रभावी बनता है। अगला प्रश्न है, छात्रों में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए स्वतंत्र विचार और प्रयोग के अवसर देना, ऑप्शन बी उन्हें रटने को कहना, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक की हूबहू पालन करना या फिर ऑप्शन डी कक्षा में शांति रखना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वतंत्र विचार और प्रयोग के अवसर देना। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। सृजनात्मकता तभी पनपती है जब गलतियों का डर न हो। अगला प्रश्न है, शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण क्या है? ऑप्शन ए सीखने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना, ऑप्शन बी छात्रों को अंक देना, ऑप्शन सी पाठ पढ़ाना या फिर ऑप्शन डी परीक्षा लेना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सीखने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना। इसकी व्याख्या को देखते हैं। उपचार से पहले समस्या की पहचान करना ही निदान है, रेमेडिएट है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? ऑप्शन ए छात्रों के प्रति सहानुभूति और धैर्य, ऑप्शन बी अच्छी वेशभूषा, ऑप्शन सी बहुत ऊंचा पद या फिर ऑप्शन डी सख्त अनुशासन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए छात्रों के प्रति सहानुभूति और धैर्य। अगर शिक्षक छात्रों के प्रति सहानुभूति रखता है और धैर्य रखता है तो उसका सबसे अच्छा गुण माना जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। शिक्षक के पास धैर्य होना ही चाहिए क्योंकि हर बच्चा अलग अलग गति से सीखता है। कोई बच्चा होशियार रहता है, वो जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा कमज़ोर रहता है, उसको समझने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए शिक्षक को धैर्यवान रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक और सहयोगात्मक, ऑप्शन बी तानाशाही पूर्ण, ऑप्शन सी अराजक या फिर ऑप्शन डी अत्यधिक शांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकतांत्रिक और सहयोगात्मक। कक्षा का वातावरण सभी बच्चों में सहयोग की भावना होनी चाहिए। इसकी व्याख्या को देखते हैं। लोकतांत्रिक माहौल में हर बच्चे को अपनी बात कहने का हक होता है। अगला प्रश्न है,
शिक्षण में समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने के लिए। ऑप्शन बी, जल्दी घर जाने के लिए। ऑप्शन सी, छात्रों को डराने के लिए। या फिर ऑप्शन डी, स्कूल की प्रशंसा के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने के लिए। इसकी व्याख्या को देखते हैं। सुनियोजित शिक्षण से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को कैसे लेना चाहिए? ऑप्शन ए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, पूरी तरह खत्म कर देना। ऑप्शन सी, अनियंत्रित छोड़ देना। या फिर ऑप्शन डी, उसे दंड देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। इसकी व्याख्या को देखते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छात्रों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में फीडबैक का क्या लाभ है? ऑप्शन ए, शिक्षण और अधिगम में सुधार। ऑप्शन बी, छात्रों को शर्मिंदा करना। ऑप्शन सी है, शिक्षक को गर्व महसूस कराना। ऑप्शन डी, काम को रोकना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षण और अधिगम में सुधार करना। शिक्षक को समय समय पर से बच्चों से समय समय पर पूछना चाहिए कि बच्चों को उस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उनसे फीडबैक लेना चाहिए। साथ ही शिक्षक को भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। इसकी व्याख्या को देखते हैं। फीडबैक बताता है कि क्या सही हुआ और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए, एक सुविधा प्रदाता। ऑप्शन बी, ज्ञान का एकमात्र स्रोत। ऑप्शन सी, एक शासक। या फिर ऑप्शन डी, एक दर्शक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक सुविधा प्रदाता। इसकी व्याख्या को देखते हैं। आज का शिक्षक ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि सीखने में मदद करने वाला होता है, एक मेंटर के जैसे। अगला प्रश्न है, शिक्षण में अभिप्रेरणा का क्या कार्य है? ऑप्शन ए, छात्रों की रुचि जगाना। ऑप्शन बी, शिक्षक को खुश करना। ऑप्शन सी, परीक्षा पास करना। या फिर ऑप्शन डी, कक्षा में शोर कम करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, छात्रों की रुचि जगाना। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन सीखने के लिए सबसे आवश्यक मानसिक स्थिति होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक कला है या विज्ञान? ऑप्शन ए, यह कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन बी, केवल कला है। ऑप्शन सी, केवल विज्ञान है। या फिर ऑप्शन डी, कुछ भी नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह कला और विज्ञान दोनों है। इसकी व्याख्या देखते हैं। शिक्षण में कला की रचनात्मकता और विज्ञान की पद्धति दोनों का मेल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।